हेलो पाइसेस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में 2024 के एनुअल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। पाइसेस, इस वीडियो में हम चीता 2024 के वाक़यात को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि पाइसेस की रोज़मर्रा लाइफ के हवाले से किस तरह से ये असरअंदाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये साल शुरू होगा, ज़ुहल आपके असेंडेंट में स्ट्रेट चल रहा है। पहले ये रिट्रोग्रेड था, लेकिन 4 नवंबर से ये स्ट्रेट चलना शुरू हुआ है। ये एक स्टेबिलिटी को शो करता है, बेहतरी आ रही है। पहले जो रुकावटें थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह मुश्तरी जो है वो बुर्ज सौर में है, आपके तीसरे घर में है, और आपके रिश्तेदारों के साथ मामला अभी कशीदा चल रहे हैं। लेकिन 30 दिसंबर 2023 से ये भी स्ट्रेट हो जाएगा, तो नए साल से लेकर जनवरी से आपके ये मामला में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मरीख, अतारत और ज़ोहरा जो हैं वो बुर्ज कौस में चल रहे हैं। आपके कारोबार के अंदर इनकी मौजूदगी जो है वो बेहतरी को शो करती है। और शम्स जो है वो बुर्ज जद्दी में चल रहा है। आपके कारोबार से इनकम की तरफ इशारा इसका है कि बेहतरी है, दोस्तों के साथ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये साल शुरू होगा, 5 जनवरी को मरीख जो है वो बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। यहाँ पर मरीख को शर्फ होता है, आपकी कारोबार से इनकम बेहतर होगी, आपके दोस्तों के साथ मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और आपकी ख्वाहिशात के पूरे होने का टाइम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। इसी तरह 15 को अतारत भी बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। आपकी इनकम के बढ़ाने के हवाले से नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हो सकेंगे। 21 को शम्स बुर्ज दल्व में आ जाएगा। ये आपकी थोड़ा सा आइसोलेशन में जाने की, आम अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद करने की तरफ इशारा मिल रहा है। फरवरी का महीना भी कई हवालों से यही इशारा दे रहा है, क्योंकि तारक भी, नया चांद भी, मरीख भी और ज़ोहरा भी, ये सारे सितारे बुर्ज दल्व में होंगे। तो ये शो कर रहे हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ सोशल भी और अपनी कारोबारी भी और ज़हनी तौर पर भी आप काफ़ी सारा आइसोलेशन में चले जाएंगे और आपकी एक्टिविटीज़ जो है महदूद हो जाएंगी। अलबत्ता शम्स 20 फरवरी को बुर्ज हूत में जब आएगा तो आपकी शख्सियत लाइमलाइट में आएगी। आप मरकज़ निगाह होंगे पूरे महीने के लिए। आपके साहबान इक़्तिदार और कारोबारी बॉस फिगर्स के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे। मार्च का महीना नया चांद बुर्ज हूत में होगा, आपकी शख्सियत को मज़ीद ये निखारेगा और ये रमज़ान का चांद भी होगा, रूहानियत पैदा होगी। अतारत जो है वो भी बुर्ज हमल में आएगा और ज़ोहरा भी बुर्ज हूत में 12 मार्च को आ जाएगा। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में आना सबसे अहम इवेंट होगा, क्योंकि जब ज़ोहरा बुर्ज हूत में आता है तो ज़ोहरा को शर्फ होता है। इससे आपकी तबीयत में मज़ीद रूहानियत आएगी। आपकी जो सारी मामला तो उसमें बाबरकत का एक पहलू जो है, ब्लेसिंग्स का एक पहलू ऐड हो जाएगा और आपके रिश्तेदारों के साथ मामला बेहतर होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपके सफ़र वगैरह छोटे जो हैं वो वसीला सफ़र आपके लिए बन जाएंगे और इस तरह से आपके लिए ये बहुत अच्छा एक महीने का टाइम जो है वो आपको ज़ोहरा का टाइम स्पैन मिलेगा। इसमें अगर आप अच्छी कोशिश कर लेंगे तो पूरा साल आपको फ़ायदा दे सकती है। मरीख जो है वो 23 मार्च को बुर्ज हूत में आ जाएगा। आपकी तबीयत में एक जुरत और बोल्डनेस जो है वो आ जाएगी, लेकिन इसको आपने पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेकर जाना। बिला वजह गुस्सा भी आ सकता है, बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी आपका हाई हो सकता है। अगले 1.5 महीने के अंदर ऐसे वक्त आ सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़रा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि ज़ुहल भी यहाँ पर है और मरीख भी यहाँ पर होगा, तो नेगेटिविटी के भी ख्यालात आपके आ सकते हैं। लिहाजा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत होगी। 4 अप्रैल को बुर्ज हमल में, यानी कि आपके दूसरे घर में, तारक जो है वो रिट्रोग्रेड होगा और ये 25 को जाके डायरेक्ट होगा। इस दौरान आपको अपनी सेविंग्स और अपने एसेट्स वगैरह के हवाले से केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी गलत किसी फैसले की वजह से आपके एसेट्स वगैरह को नुकसान हो सकता है और आपकी सेविंग्स जो है वो ज़ाया हो सकती हैं। 20 अप्रैल को शम्स जो है वो बुर्ज सौर में आ जाएगा। आपके हमसायों और रिश्तेदारों से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। आपकी उस कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा होंगी। और ज़ोहरा जो है अप्रैल के आखिरी दिन 30 अप्रैल को ज़ोहरा अपने घर में बुर्ज सौर में आ जाएगा। अगेन आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, सफ़र भी आप इख्तियार कर सकेंगे और कोई तफरीही सफ़र भी हो सकते हैं। 1 मई को मरीख जो है वो बुर्ज हमल में आ जाएगा। आपकी आमदनी में स्टेबिलिटी आएगी, बेहतरी होगी। इसी तरह से शम्स जो है वो 21 को बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जायदाद से रिलेटेड चीज़ें स्टेबल होंगी।
25 मई को मुश्तरी जो है वो बुर्ज जौज़ा में जब आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जायदाद, आपका एनवायरनमेंट, आपकी वालदैन, वालिद, वालदा से रिलेटेड चीज़ें और बेहतर होंगी। आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ होगी, आपके लग्जरी आपको नसीब होगी अपनी घर, गाड़ी, जायदाद से रिलेटेड, और आप बेहतर है आप नई गाड़ी वगैरह जो है वो भी ले सकेंगे। और जो भी आपका इस लेवल का मामलात हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपकी सवारी से रिलेटेड, उनमें आप नेक्स्ट स्टेज पर चले जाएंगे, पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा साल यहाँ पर रहेगा, लिहाजा पूरे साल में ऐसे मौके आपको मिलते रहेंगे। जून का महीना जो है वो इस हवाले से अहम है कि 4 जून को अतारत जो है वो बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की तरफ इशारा है। कोई मामला, कोई डीलिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन हो सकेंगे। मरीख 10 जून को बुर्ज सौर में आएगा। आपके छोटे सफ़रों के दौरान आप एहतियात करनी होगी, अदरवाइज़ आपका कोई खुदा न खासा हादसा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह आपको अपने अल्फाज और अपनी गुफ्तगू पर भी कंट्रोल रखना होगा। आपकी गुफ्तगू में कोई सख्ती का पहलू या गुस्सा और बदमजाजी का पहलू जो है अगर आएगा तो फिर आपके मामला रिश्तेदारों से ख़राब हो सकते हैं। शम्स जो है ये 21 को बुर्ज सरतान में आ जाएगा। सरतान आपका 5वां घर है। आपके रोमानवी मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा, और इसी तरह से आपके जो है बच्चों से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। 29 जून को ज़ुहल जो है वो आपके असेंडेंट में एक बार फिर अगले 4 से 5 महीनों के लिए रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा, रुजत में चला जाएगा। अब ओवरऑल आपके मामलात में आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि आपके मामलात में जो पहले रुकावट थी 2023 में, अब फिर वो दोबारा से रुकावट का एक पहलू नज़र आ रहा है। लिहाजा 5 महीने तक आपको बहुत एहतियात करना होगी। बेहतर है आप हर हफ्ते वाले दिन सैटरडे को आप कुछ काले रंग का कोई अनाज जैसे साबुत मसर हैं या चने हैं काले, आप सदका व खैरात में दें। उसके बाद जुलाई का महीना जो है इसमें ज़ुहरा जो है वो बुर्ज असद में होगा। आपको अपनी जॉब वगैरह के हवाले से बेहतर खबर मिल सकती है, आपकी प्रमोशन वगैरह हो सकती है। मरीख जो है वो बुर्ज जौज़ा में जाएगा 11 जुलाई को। तो ये ऐसा वक्त होगा, इससे अगला 1.5 महीना आपको अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ी, घर के हवाले से ज़रा मोहतात होना होगा, अदरवाइज़ कोई ख़राबी वगैरह पैदा हो सकती है। 26 जुलाई को अतारत जो है बुर्ज सुमला में चला जाएगा। ये अतारत का अपना ही घर है, यहाँ पर जाके अतारत शर्फ में होता है। लिहाजा आपकी इज़्दवाजी मामला जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपकी नई पार्टनरशिप्स वगैरह हो सकेंगी। कानूनी मामलों में आपको फ़ायदा होगा, आपकी बेहतरी होगी। लेकिन आगे अगस्त के महीने 5 अगस्त को जब सुमला में ही तारत रिट्रोग्रेड होगा तो आपके इज़्दवाजी तौर पर आपके मामला खराबी की तरफ जा सकते हैं। जो हसास पाइसियन हैं, जिनके मामला पहले से ख़राब हैं, उनका यहाँ पर ब्रेकअप होने का भी इशारा मिलता है। लिहाजा आप बहुत एहतियात करें। आप अपने कानूनी मामला में बहुत केयरफुल रहें, अदरवाइज़ आपके कानूनी मामला को लिटिगेशन में अगर आप हैं तो वो आपके फेवर में नहीं जाएंगे, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। इस तरह 5 अगस्त को ज़ुहरा 17 भी बुर्ज सुमला में आ जाएगा। आपके रोमानवी मामला, आपके अज़दवाजी स्पाउस के साथ मामला और आपकी पार्टनरशिप जो है उससे रिलेटेड कोई मिली जुली सी कैफियत होगी, कोई बहुत बेहतरी की तरफ इशारा नहीं है। लिहाजा आप अगर एहतियात करेंगे तो आप नुकसान से बच सकेंगे। 16 अगस्त को अतारत जब रुजत में जाएगा तो आपकी जॉब से रिलेटेड मामला जो है वो बहुत केयरफुली होकर आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपकी जॉब जो है वो जा सकती है या उससे रिलेटेड कोई आपकी बहुत संगीन गलतियां हो सकती हैं या आपको कोई डीमोट किया जा सकता है। लेकिन 28 अगस्त को जब ये अतारत डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके ये मामला इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। 30 अगस्त को बुर्ज मिज़ान में चला जाएगा ज़ोहरा सितारा। आपकी तबीयत में रूहानी पहलू ज़रा ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगा। इसी दौरान सितंबर में मरीख बुर्ज सरतान में आपके बच्चों से रिलेटेड केयरफुल रहने का अगला महीना आपको इशारा दे रहा है। शम्स जो है वो भी मिज़ान में होगा। ये वाला जो सितंबर का महीना है ये आपके लिए काफ़ी केयरफुल होने वाला है, अदरवाइज़ कोई खुदा न खासा कोई हादसा, कोई नुकसान, कोई ब्रेकअप वगैरह की तरफ आप जा सकते हैं। 28 सितंबर को ज़ोहरा सितारा भी बुर्ज मिज़ान में चला जाएगा। आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड मामला में कुछ स्लो, कुछ खफगी, कुछ जमूद आ सकता है, लिहाजा आपको ज़रा इस मामले में भी केयरफुल होना होगा। मुश्तरी जो है वो 9 अक्टूबर को बुर्ज जौज़ा में जाकर रिट्रोग्रेड होगा। अब अगला 4 महीने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जायदाद के हवाले से बड़ा केयरफुल होना होगा, अदरवाइज इनसे रिलेटेड कोई मामला आपके ख़राब हो सकते हैं। कोई इसमें आपको धोखा मिल सकता है, कोई इसमें बिला वजह का कोई ऐसा केस सामने आ सकता है, पर किसी न किसी किस्म की खराबी वगैरह आ सकती है। तो लिहाजा आपको
मोहतात होना होगा, क्योंकि मुश्तरी जो है वो रिट्रोग्रेड हो जाएगा 9 अक्टूबर को। नवंबर का महीना जो है वो मरीख बुर्ज असद में होगा। अगेन आपको अपनी जो जॉब वगैरह है, आपकी काम की जगह है, या जो आपके मुलाजमीन हैं उनके हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो यहाँ पर प्रमोशन वगैरह भी आपका हो सकता है। दिसंबर के महीने में सबसे अहम और एहतियात करने वाली बात यह है कि मरीख 6 दिसंबर को बुर्ज असद में रिट्रोग्रेड हो जाएगा। अब आपको अपनी जॉब के हवाले से आइंदा 2 से 3 महीने काफ़ी मोहतात रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी जॉब जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। ज़ुहरा जो है वो बुर्ज दलल में चला जाएगा 7 दिसंबर को। आपके रूहानी मामलात में काफ़ी ज़्यादा आपकी तवज्जो बढ़ सकती है। और इसी दौरान जब 15 दिसंबर को अतारत बुर्ज कौस में रिट्रोग्रेड होगा तो आपके कारोबारी मामलात, आपका सोशल स्टेटस जो है वो भी मोहतात होने का तकाजा कर रहा है। लिहाजा ये एक अमूमी जायजा था पाइसियन। अगर आप कोई अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहें तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और नए आने वाले अहबाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।